क्या हर वक्त हम ही क्यों करते? अरे ठीक। अब्बा को खुदा का खौफ करे, ये क्या औरतों की तरह कान लगा के सुनी जा रहे कमरे में? अच्छा तुम बहुत बड़े मर्द हो ना, जाके झाड़ सुन लो उनसे अंदर। ताया जी इट्स ओके ना, आप हटे, हम जाते हैं बीजान से बात करने के लिए। जाए। वो बचे जरा फरीजी के लिए भी बात करो, अंदर बड़ा भले मानस और अच्छा औरत है। परी नहीं परवीन नाम है उसका, बहन है वो आपकी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब अल्लाह ताला ने हमको बहन भाई नहीं बनाया तो तुम जबरदस्ती क्यों करता है? और वैसे भी इस्लाम में जिक्र है मुसलमान मुसलमान का भाई। बस कर दे फूफा, हर जगह पे शुरू हो जाते हैं आप। चलो जिया। नहीं, पहले आप। पहले तुम। पहले आप ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम आदा जी। बीजान। अस्सलाम वालेकुम। अब ये तोता मैना की जोड़ी को भेजा है सिफारिश के लिए। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमें भी तो बताएं ना कि आप खफा क्यों है परी आंटी से? परी? परी? नहीं वो परी नहीं है, वो तो चुड़ैल है, और वो चुड़ैल जो कि दूसरों का खून पीती है। मुमताज बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। तुम चुप रहो मियां, बहुत गुस्सा है हमें उस पर। बीजान पता तो लगे गुस्सा किस बात का आपको? तुम्हें बताने वाली बात नहीं है। तो एक काम करें फिर आगा जी, आप ही बता दें कि बात की। बेटा ये बड़ों की बातें हैं, आप इसके बीच में ना पड़े। आप तैयारी करें वलीमे। आगा जी वलीमा तो हो ही जाएगा अपने टाइम पे, लेकिन ये बीजान को भी तो समझाएं, ये ऐसे थोड़ी करते हैं। अरे बेटा कहीं नहीं जाएंगी घर छोड़ के, तुम लोग फिक्र मत करो। घर छोड़ूं या ना छोड़ूं, लेकिन वलीमे पर हरगिज नहीं जाऊंगी अगर वो हुक्के वाली सरकार होगी। ये क्या बात हुई बीजान? अब बस यही आखिरी फैसला है मेरा। अब बेशक शहाना यहाँ पर आके नाक से लकीरें निकाल ले, मेरा फैसला नहीं बदलने का। जिया अरसल बेटा तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ शाबाश। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। देख लीजिएगा आगा जी, कहीं मरवा ना दीजिएगा, सारा खानदान इकट्ठा हुआ है वहाँ पे। अरे बेटा मैंने कहा ना कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, तसल्ली रखो। और जाके शेरी और किंजा से कहो कि वो लोग भी शॉपिंग कर लें। तुम्हारे वलीमे पे उनका निकाह है। तुम्हारा क्या ख्याल है मियाँ, निकाह का सुनकर मैं आ जाऊंगी वलीमे पर? आना तो पड़ेगा मुमताज बेगम, आफ्टर ऑल ये मेरे इकलौते पोते का निकाह है। वैसे बीजान आगा जी, आपने बिल्कुल 100% सच्ची पक्की और बहुत अच्छी बात की है। नहीं, आप माने या ना माने अरसल, चक्कर कोई और है। हाय, लेकिन मैं इस खुशी के चक्कर का क्या करूं जो मुझे आता है जब भी तुम मुझे। प्लीज, मैं कुछ सोच रही हूँ, सीरियस रहे ना। सीरियस ही तो था तुम्हारी शादी हुई है जिया। आपसे बात करना ही फजूल है। अच्छा मजाक कर रहा हूं, बताओ ना क्या बात है। पता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजान को परी आंटी के नाम से इतना गुस्सा क्यों आता है। उनको प्रॉब्लम परी आंटी से नहीं है, बल्कि अम्मा के पूरे खानदान से है। वो अब्बा की लव मैरिज थी ना, इसलिए। नहीं 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 नहीं, पता है बात कुछ और है। तुम छोड़ो ना बाकी बातों को, मुझे ये बताओ कि हनीमून के लिए सिंगापुर चले? आप लेकर जाएंगे? ऑब्वियसली, अगर शादी मुझसे हुई है तो नहीं। आइडिया बुरा नहीं है, लंदन जाने से पहले एक ट्रिप सिंगापुर का भी हो जाएगा। फिर लंदन? बस ऐसे ही याद दिला रही हूँ ना। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जिया, हर चीज में लंदन लंदन। अच्छा एक अच्छी सी कॉफी पिला दो ना, फिर बैठ के आराम से सिंगापुर का प्लान करते हैं। आपकी कोई भी प्लानिंग मुझसे काम कराए बगैर मुकम्मल नहीं होती ना।
मैं आ रही हूँ। यासिर, तू मेरे वलीमे पे ना आया तो तेरी मेरी यारी खत्म है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुनना। और क्यों नहीं आएगा तू? और पागल है तू यार। और जिया ने क्या कहना है? और कुछ नहीं कहती, भूल चुकी है वो सब कुछ। बस मैं कुछ नहीं सुन रहा। ओके बाय बाय। ये वही यासिर है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाला? नहीं, ये वो है जिसकी वजह से तुम्हें चपेड़े पड़ी थी। चुप करो अरसर जमशेद अली, तुम ये गेंडा आएगा मेरे वलीमे पर? जिया, तुम शुरू हो गई हो ना। हाँ तो तुम मेरे दुश्मनों को मेरे ही वलीमे पे मेरे ही सामने इनवाइट कर लो और मैं तुम्हारा एहतराम करूं। घास खाती हूं मैं, बच्चों की तरह पानी को मम मम कहती हूँ। जिया, बिहेव योरसेल्फ, मैं समझा रहा हूं तुम्हें। अरसल अभी इसे फोन करो और मना कर दो फौरन। मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे वलीमे पे आएगा। मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तो ठीक है, फिर मैं उसे अभी फोन करके ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि वो हमारे घर की तरफ मुंह करके भी कभी खड़ा नहीं होगा। तुम ऐसा नहीं करने दूंगा, दोस्त है मेरा वो। मतलब वो मेरे हमारे वलीमे पर मुझ पर चाहे जितना भी हंस ले, हमको कोई मसला नहीं। पागल थोड़ी है वो यार, दोस्त है मेरा। भाभी लगती है तुम उसकी, एम ही हंसेगा तुम पर। भाभी तो मैं उसकी तब भी लगती थी जब उस चीपस्टर ने मिलकर तुम्हारे साथ ऐसी घटिया साजिश की थी मेरे खिलाफ। शरारत थी यार जिया, फॉर गॉड सेक भूल जाओ अब उस बात को। मैं उसे नहीं भूल सकती हूँ। वो चीपस्टर मेरे वलीमे पर नहीं आएगा। वो तो तुम देखोगी, चाहे तुम अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, फिर तुम अपना वलीमा किसी और के साथ कर लेना, क्योंकि मैं नहीं आने वाली। मैं जा रही हूँ और बस से बात करने। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। मैं करूंगी और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। जिया, इससे शादी करने से बेहतर मैं किसी दीवार से शादी कर लेता। चुप तो रहती कम से कम। क्या कर रही भैया ये? भाई गोंगलू, ये धुआं कहां से निकल रहा है? वो देखिए आपके दिल से निकल रहा है। ये चीप कॉमेडी मेरे साथ ना करिए आइंदा। बताएं फिर क्या करे आपका ये खादिम। ये जा देख, क्या जलाल पप्पा ने इधर ही तो लगा लिया निस्वार का कारखाना। खुद जाके देख लें, हर कोई मुझे बच्चा समझ के मुझसे काम करवाता है। बकवास ना क्या करने साथ। बहन कहाँ है तेरी? शादी ना आपकी हुई है, आप नजर रखे, मैं नजर रखते हुए क्या अच्छा लगूंगा? मैंने रैप्टा देना, सारे डायलॉग तेरे नाक के जरिए बाहर आ जाएंगे। बकवास करता आगे से, डायलॉग पे डायलॉग मारी जा रहा है। दफा हो जा, देख क्या आप तो तशद्दुद पे ही उतर है। देख हाथों क्या हो रहा है। आगे तो नहीं लगा ली पुप्पा ने अपने आप को। पहले भी कहा था कि एक ही दफा मार दो मुझे गलत दवा देकर। मैंने क्या किया है? अरे ये जो तुम किस्तों में मुझे जहर दे रही हो ना, इससे सिर्फ तुम्हारी माँ बेवा होगी। बेटा समझने की कोशिश करो। अब आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरसल हमेशा ऐसी हरकतें करता है जिससे मैं बेतहाशा चिढ़ती हूँ। हस्बैंड लिखने से पहले सोचती थी। उस वक्त तो बड़े धड़ल्ले से सबके सामने लिख दिया था। यही मैं सोच रही हूँ कि अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी गलती मैं कर कैसे सकती हूँ? हम देखा है आपके सामने कितनी बदतमीजी कर रही है। कभी तुमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? तुम चची देखे कैसे तुम करके बदतमीजी कर रही है मुझसे। आप जाएं, आपको बीजन बुला रही है। अरे यार समझाओ, इन्हें सबने मिलकर पागल कर दिया मुझे। क्या करना है? ये क्या हो रहा है? आप कौन सी कीड़े ने काटे तुम्हें? ये कन खजूरा। मैं तुम्हारी जबान खींच दूंगी। मैं प्लास ला के दूं चची की। ब्रेकिंग न्यूज, ये अब क्या आफत आ गई है? वो मिट्टू ने जलाल पप्पा कमरे में आग लगा दी। हाय अल्लाह, ये कौन लोग आ गए हमारे घर में? किससे पूछ के गया था तू आग लगाने? माफ कर दे बेबे, फेर नहीं करांगा। माफ कर दे, मैं तेरा सांप काट के पी जाना है। बस कर दे, बस कर दे। ये हो गया है, बच्चे की जान लेनी है। मैंने आज तक का ना सल्लू का हाथ भी नहीं लगाया। जान दे अम्मा। ओ बस कर दे खाला। ओ बस कर दे, बहुत बेदर्दी से मारा आगे तूने। ओ ये है ये इसका मैं दसनिया
बीजान माफी दिलवाए बेबे से, अल्लाह की कसम फेर नहीं करूंगा। जूती नीचे रखो। अब बताओ क्या हुआ है? अगला आती जलाल पायन के कमरे में। वो साला तो उस वक्त लगता है जब तुम हमको पायन क्या के पुकारता है। और जो आग तुमने 20 साल पहले लगाई थी, जो अभी तक सुलग रही है, वो? बीजान, तुम लोगों ने 20 साल से फायर ब्रिगेड को फोन करके बुलाया ना? अरे चुप कर जाएं जलाल भाई। बीजान आप क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हैं। मेरे पास बाम है, मैं देता हूँ, ये लगा ले। अरे अरे बस कर दो परवीन, बस कर दो। इतना ताबेदार बच्चा तो है तुम्हारा। कोई नहीं ताबेदार, जब से कराची आए ना पर निकल आए हैं इसके। वो परी के बच्चे को पर नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? देखो परवीन, अगर तुमने यहाँ रहना है ना तो तमीज से रहो। ये इस तरह की मारा मारी नहीं होगी इस घर में। अच्छा तो फेर दें इसके सर पे हाथ। दिल मिलाने का तो रिवाज ही नहीं है आपके घर में। चलो चलो आप सब लोग अंदर अपने अपने कमरों में जाओ। चलो चलो, अच्छा बनाया हुआ है। चल आ जाओ। चले चल निकल चले दफा हो फिर। चला आ मेरा पुत्र चला। काश ऐसी मरम्मत अरसल की भी हुई होती ना बचपन में, जैसे मिट्ठू की हुई है आज, तो कम से कम कुछ तो इंसान होता है ये। काश नीमा चची भी प्रवीण खाला की तरह होती ना, तो इस जिया की बच्ची की अकल ठिकाने आ जाती। मजाल है इसको अपनी गलती का जरा भी एहसास हो। मेरी कोई परवाह ही नहीं है। और तीसरे मोहल्ले से तो लाजमी है ना यासिर को बुलाना वलीमे पर। चल अरसल बेटा, तू ही मना ले इसे, वरना अच्छा खासा इवेंट तबाह हो जाएगा तेरा। ये तो है ही बेवकूफ, तू ही कुछ समझदारी का मुजाहरा कर। I'm sorry जिया। आप बुलवा लें यासिर को वलीमे पर, मुझे कोई एतराज नहीं। मना कर दिया मैंने, मेरे लिए तुम अहम हो, यासिर नहीं। और मेरे लिए आप अहम हैं और कोई नहीं। चलो इस खुशी में एक अच्छा सा लंच करवाता हूँ तुम्हें बाहर से। रेस्टोरेंट मेरी मर्जी का होगा। मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हें सौंप दी है जिया, तुम रेस्टोरेंट की बात करती हो। अच्छा बस अब ज्यादा डायलॉग मत मारे, आ रही हूँ मैं। लखपति वो माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर शादी के बाद भी तुम लोगों को ऐसे इशारेबाजी करना था तो क्या जरूरत अपने माँ बाप का इतना पैसा खर्च करवाने का? जलाल फूफा आप हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं। ये गलत वक्त थोड़ी है, यही तो सही वक्त है। और कौन सा? कभी हम भी तुम थे आशिना, तुम्हें याद हो के ना याद। जी जल्दी करो ना, लेट हो रहे हैं यार। कर रही हूँ ना। हर्षल, हम मिट्ठू को भी साथ लेकर चलें? क्यों जी, किस खुशी में? परी आंटी ने बेचारे को आज सबके सामने कितनी बेरहमी से मारा था ना, बड़ा एम्बैरेस हो गया था। तो जिया, रुखसती के बाद पहला लंच है हमारा। तो तुम्हें कब अक्ल आएगी यार? क्या इसमें अकल की क्या बात है?
हाँ, एक्चुअली काम करते हैं, शहरियार, किंजा और डीजे को भी साथ ले चलते हैं। बल्कि जोजी मामू, बिल्लो आंटी और परी आंटी को भी साथ ले चलते हैं। और अगर आगा जी और बीजान मान जाए तो क्या ही बात है, नहीं? क्यों? हम लंच पर जा रहे हैं, कोई सियासी जलसा तो नहीं है। तो ये बात अपने आप को समझाओ जिया, मिट्ठू को ले चले। आई एम सॉरी, लेकिन आप भी इस तरह मेरे साथ ब्लैक टी शर्ट में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। बदला ले रही मुझसे? जी नहीं, ये प्लेन ब्लैक टी शर्ट कौन पहन के जाता है पहले लंच पे रुखसती के बाद? मेरा मतलब है कि बहुत प्लेन है ना, मतलब वियर्ड लग रहा है, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। एक काम कर सकते, ये शर्ट पहनो। अच्छी है? हाँ पहन के देखो। नहीं, बुरी। ये वाइट खोल के देखती हूँ, पहना देती हूँ। अब ठीक है? स्लीव्स ऊपर, बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं तो जैसा भी लग रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत प्यारी लग रही हो। बस ये लिपस्टिक थोड़ी लाइट कर लो। क्यों? नहीं, अच्छी है, बस ड्रैकुला की बहन लग रही हो, जैसे अभी ताजा ताजा खून पी के आई है। ये मजाक करो, मजाक करो, मजाक करो। बहुत अच्छी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। बात तो सुनो। तो नहीं, सर मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हारे साथ इतना तैयार होकर बाहर जाने में। तली भी शर्माती है। वेरी स्ट्रेंज। तुम बाज आ जाओ। तुम नहीं, आप। मतलब आप बाज आ जाओ ना। चलो चलो चलो। मेंटल पीस। ये आईडी कार्ड गले में क्यों लगाया है? सल्लू भाई बहुत मजे आने वाले हैं, मैं और डीजे सैर पे जा रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन ये गले में पट्टे की तरह क्यों पहना था? ये आपको पता ही नहीं है? मैं बताता हूँ। शहर में नया कानून पास हुआ है, जिस नए बंदे ने कराची में नहीं पहना आईडी कार्ड, उन्होंने पुलिस ने फड़ लेना, तो जुर्माना ही जुर्माना। मिठू कसम से आज एक बात बता दो, तुम सच में इतने मासूम और सादा हो या एक्टिंग करते हो? ये कसम से तुम सच्ची में तुम्हें लगता है कि वही नया आईडी कार्ड? वाह भाई वाह, इसका खुशी में सेल्फी तो बनता है। वन सेल्फी प्लीज। मामू रहने दे, डीजे मेरे नाल वाकई मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं कर रहे, बेवकूफ बना गया है वो तुम्हें, और तुम उससे 10 फुट दूर रहा करो। ओ, एक बात बताओ, जलाल पुप्पा के कमरे में आग लगाने का मशवरा तुम्हें दिया किसने था? डीजे ने। सत्यानाश। देखा तुमने अपने उस गैंडे भाई की हरकत? गैंडा नहीं है। बेटा एक काम कर, दस्ती बीजान के पास जा और उसकी शिकायत लगा, नहीं तो तुझे जलील करा देगा पूरे खानदान में। ये हम लेके जाएगा तुझे बीजान के पास। आजकल वैसे भी बीजान के साथ हमारा ताल्लुकात बहुत अच्छा चल रहा है। देख लिया। माँ सदके जाए, माँ वारी जाए। फौजे कौन से सरकारी दौरे पे जा रही हैं? हम लंच करने जा रहे हैं। पुत्र 1 सेकंड में कैंसिल कर दे। क्यों माँ? इसलिए पुत्र कि जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, वो वलीमे से पहले कार से बाहर कदम नहीं रखती, सख्त बदशगुनी हो जाती है। अम्मा मैं नहीं मानता ऐसी रस्मों को। चपेड़ मार के तेरी बुद्धि सजा देनी है। मैं नहीं मानता इन रस्मों को। और तू जिया पुत्र मेरी सोनी, चल अंदर, मैंने खीर बनानी है, फिर तेरा हाथ लगवाना है। शाबाश बड्डा आया, लंच पे लेके जाना। आजा मेरी ठीक। अम्मा। हाँ चलो। ऐसे नहीं कहते जिया। क्यों ना कहूँ मैं, क्यों ना कहूँ? हर कोई तो इस घर में हंटर लेकर हाथ में घूम रहा है, ये ना करो वो ना करो, यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ। मतलब इससे ज्यादा तो हम शादी से पहले घूमते थे, तब किसी को मसला नहीं होता था। I swear, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब्बा से बात करके देखो। थोड़ी देर आप, सुनता ही कौन है उनकी।
जब तुम आप कहती हो ना जी सीधा यहाँ आकर लगता है। अब तो ये लंच फर्ज हो गया मेरे तो। टांगे तोड़ देनी है ताई जी ने, आपकी भी और मेरी भी अगर नीचे गए। तो ऐसे कैसे? उठा कर ले जाऊंगा अपनी शहजादी को। ले ही ना जाए कहीं आप। डोंट वरी, अम्मा को नीचे जाके कामों में लगाता हूँ, तुम फौरन नीचे आ। नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे देख लिया तो अरसल जमशेद अली तिवार बन के खड़ा हो जाएगा अपनी जिया के लिए। बताएगा हम चोरी चोरी चुपके चुपके जाएंगे। आराम से, कुछ सुने नहीं। नहीं समझ में आती तेरी बात मुझे चाची नगीना। ना बंदा पूछे कि इंसान जो है किसी चंगी सवारी के ऊपर सफर कर लेता है? यहाँ पे तेरा बेटा जो है वो बिल्लो बांदरी के ऊपर सुबह शाम नोट निछावर कर रहा है और तू वहां पे बसों में धक्के खाती फिर रही है ना। कब पहुंचेगी? चाची नगीना, ये कोई चंगी गल नहीं है। हाँ चाची, मुझे तो लगता है कि तूने ना वलीमे के बाद ही पहुंचना है अब। आहो ना, वो पीनो और उसका पुत्र मिट्ठू भी पहुंच गए। आहो अम्मा। हाँ की है? अच्छा छेती पहुंचो गोली की तरह। आहो अल्लाह हाफिज। अम्मा टेलीफोन दी पई अंदर सारी खीर लग गई। हाय बेड़ा तार जाए, शगन की खीर पकाई थी, जिया का हाथ लगवाना था। तौबा तौबा तौबा। हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, obedient गार्लन भाई। क्या हाल है? हाँ ठीक ठाक, A1 माशाल्लाह। की हो रहा है? जोजी मामी, आपकी बेबी आ रही 10 मिनट में। 10 मिनट की हो रहा है? वो आ रही, जल्दी फौरन आ रहे, जल्दी कहो। जरा और तैयार होके आ जाओ। और बिलाल जी, आपने मुझे झुमके दिखाए थे ना, वो भी पहनिएगा। थैंक यू जी। हाँ तो छन्नो किथे अंदर? किचन में। मैं जाके ना उन्होंने कहना कि यार मेरी बेबी कमिंग, प्लीज मेक देसी कुकर स्पेशल स्टाइल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फौरन फौरन फौरन। नोटा की तो फिक्र नहीं करती। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पिज़्ज़ा लोग लंच करने। लंच करने? आज इस वक्त? ईद नई दुल्हन है, वलीमे से पहले घर से बाहर कदम नहीं निकालती। और वैसे भी कल मुकलावा है। पिज़्ज़ा अब ये मुकलावा क्या होता है? दुल्हन 2 दिन के लिए अपने मैके यानी कि अपने माँ बाप के घर जाके रहती है। यही हमारे खानदान का रिवाज है। और ये आनियां जानियां बाद में होती रहेंगी बेटा। चलो चलो जी अंदर चलो। 2 दिन? चलो बेटा आओ आओ, तुम अंदर आओ। जाओ रो 2 दिन। अरसल देखो बेटा, अपने बाप का जरा हाथ बटाया करो। सारी तैयारियों में वो लगा हुआ है। आज वलीमा है, क्या बनेगा? ये शादी होनी नहीं चाहिए थी। पता होता ना कितनी जंजीरें डाल देंगे, कसम खुदा की मर जाता, रुखसती न करवाता। यार किसके खानदान में होती है ऐसी रस्में? फिर से बुकलावे का शोशा छोड़ दिया बीजान ने। और बुकलावा, वो भी एक ही घर में? कौन सा, कैसा? अभी 2 दिन का। जी बता रहा हूँ, 1 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। साफ इनकार कर देना। मैं भी कौन सा आपके बगैर रह सकती हूँ? हाथ मरवाएगा किसी। मैं आऊं? हमेशा गलत टाइम पे आई बुलडोजर।
रोमी जूरा तुम यहाँ बैठ के शोक मना रहे हो, वहाँ ऊपर चलो, परी आंटी ने पूरा मेला लूट लिया है। कौन सा मेला, कैसा मेला? बसंत मना रहे हैं ऊपर। परी आंटी और जलाल वो पेचा लड़ा रहे हैं आपस में, जल्दी चले। जी आप शांत रहिए, घर में एंजॉय करते हैं, छोड़ो लंच वंच किसी और दिन। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं पतंग उड़ाऊंगी। लेकिन पेचा मेरे साथ ही लगाओगे फिर? पीछे तो आपसे लड़ गए, अब किसी और की गुंजाइश कहाँ? चले आ रहे हैं हम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मूड खराब कर दिया, चलो। लाल पाया ध्यान नाल, पिचों में ना पीनों का कोई मुकाबला नहीं। पूछ लो, नजाकत को लो। हाँ मुझे क्या बता भाई। वहाँ परी जी आपका क्या बात है, आप तो आपको आंखों में डोर उलझा देते हैं। पहले ये आपके पीछे पड़ा हुआ था, अब ये जब से पिनो आई है उसके पीछे पड़ गया। अच्छा युवा जोजी जी, इसने मेरा पीछा छोड़ दिया। बेबे मैं बताता हूँ, सज्जद कुमार डोर सज्जद तू साथ ले ले। ओए, ये अरसल दी गुड्डी बड़ी गुड्डियां पा रही है आसमाना से। तो परी जी हमारी शहजादी पर भी तू एक नजर डालो। परी से पहले मासूमा आपा ने डाल ली ना नजर, तो लग पता जाएगा जलाल जी। पिल्लो जी छड़े, आप देखे आसमान में हमारी जो गुड्डी है किस तरह डोल डाल रही है, और पिनो कर मुकाबला। हो जाए फिर पेचे। खिंची 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 मार, खिंची खिंची मार। बेबे सज्जद खींच डोर नू। खिंची 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 मार, खिंची खिंची मार, खिंची। शाबाश। आ गई शहजादी थल्ले। जिया देख के हमारी ना कट जाए। शाबाश परी खाला, शाबाश। आज जितनी है तू शेर लगी है पिनो। जलाल पापा आपने तो बेइज्जती करवा दिया है। जलाल मामू कुछ नहीं होता। हम तुम्हारा मामू नहीं है बच्चे, इधर सिर्फ तुम्हारा दो मामू है, एक इधर बैठा है नजाकत और दूसरा नीचे है जमशेद। जलाल फूफा थोड़ा हौसला करें। खैर जितने तू मेला पिनो, और इस मौके पे तो फायरिंग होनी चाहिए। एक मिनट रुको। ओ बच्चे, ओ बच्चा किधर है? ओए ओए इधर आ छोटे, जाके ना ऐसे संभाल के ये जाके ना अरसल को जाके दे दे। नहीं, कोई किसी को पिस्टल विस्टल नहीं दे रहा है। जिया नकली है यार, क्यों डर रही हो? नहीं, मजा आएगा ना। नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ पतंग उड़ाओ। और फायरिंग नहीं करना, मैं बीमार हूँ यार, नहीं करना। और रहन दो भाई, तुसी तो बड़े ही कोई डरपोक किस्म दे इंसान हो। ओए खड़का दे तू गोलियां, खड़का। शाबाश। 1 2 3 जिया चलाओ चलाओ और चलाओ, टॉपक समा कानून और फायरिंग करो। और सर प्लीज फायरिंग नहीं करें। अम्मा आजा, बड़ा मजा आ रहा है, पार्टी करते हैं। तेरा बेड़ा तर जाए अरसल, मैंने चपेड़ मार के तेरी बुद्धि लाल कर देनी है। पुलिस आ जानी है, बंद करो ये सर्कस। नजाकत भाई आप समझाएं इनको। मेरी कोई सुने तो। क्या हो रहा है छत पे? कौन लोग हैं आप? डॉक्टर है, अस्पताल से आए हैं आपको ले जाने के लिए। और ये बताओ, ये शरीफों का घर है या मिरासियों का? गिरफ्तार करो उसको, फायरिंग करने वाले को। अरे मेरे बच्चों को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। अच्छा, इतने बड़े बड़े ऊँट के जितने ये बच्चे हैं। पापा आपको कह रहे हैं। बकरा हुआ यार, चुप से करना। वो पुप्पा मामा चाचा जो कोई भी है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, सबको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। ना क्यों, आपके प्यो का राज है यहाँ पे। और बेबी आराम से बात करें, हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है फायरिंग करने पे शहर में। लेकिन थानेदार साहब, पिस्तौल तो नकली थी, मैं डरा भी नहीं। किसी से भी पूछ ले। सर ये नकली पिस्तौल है थानेदार साहब।
गिरफ्तारी बेशक बढ़ भी जाए ना, मुझे लगता है इनका मीडिया पे बहुत ही मजाक उड़ रहा है। और हाँ, टीवी पे तो आप लोग इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स चलेंगी, पूरी दुनिया देखेगी। का ना, और अंदाजा करो तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का घर से बाहर निकलना आसान बन जाए। और हो सकता है कि आपकी इंक्वायरी भी बैठ जाए। हो सकता है आपकी सैलरी भी बंद कर दे डिपार्टमेंट, और ये बंटू कुछ भी नहीं। फिर आप अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? उनके लिए तो ये बहुत बुरा होगा। हाँ, और मैं तो वैसे ही एंकर हूँ, मेरा चैनल तो फौरन चलेगा ये न्यूज़। और हाँ, मैंने वीडियो भी बना लिया है। नकली पिस्तौल को पहचान ही नहीं पाई ये लोग। सोच ले, बड़ी इंसल्ट होगी सर आपकी। नहीं मतलब सोचने की बात है ना कि पब्लिक क्या कहेगी कि पुलिस वाले एक नकली पिस्तौल को भी नहीं पहचान सके। चपड़ी कबाब ते बिरयानी ते रोटी गरम करा लो। कस्टर्ड, फ्रूट ट्राइफल, और अगर बदहजमी हो जाए ना तो मेडिसिन भी है। और बिलो जी ने आपके लिए स्पेशल कूल फीलिंग के साथ गुलाब जामुन बनाया। ये तुम लोग कहीं मुझे रिश्वत तो नहीं दे रहे हो? आओ खाना। क्या हो गया थानेदार साहब, रिश्वत क्यों देंगे? हम तो आपकी खिदमत करना चाह रहे हैं। और ना इतवार को मेरे मुंडे का वलीमा है, आपने जरूर आना, लेकिन ये वर्दी पहन के नहीं, सिविल कपड़ों में आना है। आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है। लो शादी शादी वाला घर है, खाना जाना खाने हैं। शादी वाला घर नाच गाना नहीं होगा तो और शोक होगा। दोस्ती है, पहचान के कहता तो ठीक है। चलो भाई, ढोल बजाओ, खाना वाना गरम करो भाई। चलो 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 चलो। जिया क्या कर रही हो? अच्छा मौका है ना। किस चीज का? अरे भाग चलते हैं। पागल हो गई हो? क्यों भागेंगे? शादी हो गई हमारी। असल लंच पे जाना था ना। किसी को पता चलेगा तो? अभी तो बीजान सबकी क्लास लेंगे, फिर कचहरी सजेगी, फिर बयानात होंगे, इल्जामात लगेंगे, बहस मुबाहिसे। इस सब में कौन नोटिस करेगा कि आप और मैं कहाँ गए? वो तो ठीक है जिया, लेकिन वलीमे के बाद ना रख लें। असल आपको पता है ना, जब मेरे दिमाग पर एक चीज सवार हो जाती है तो मैं उसे किए बगैर सुकून का सांस नहीं ले सकती। लेकिन अगर तुम्हें पता है लोगों का इनको पता लग गया तो क्या करेंगे ये? प्लीज चले ना। अब इतने प्यार से कहोगी तो कोई पागल ही इनकार करेगा ना। चले। एक सेकंड, चाबी लेके आ। अच्छा सुने, थैंक यू, आप मान गए। याद नहीं रहा। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, थैंक यू किस बात का? मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? कसम से ऐसा नहीं लग गया कि हमारा शादी से पहले वाला टाइम चल रहा है? याद है हम जिस वक्त रेस्टोरेंट गए थे, कितना मजा आया था, हमने कॉफी भी है ना? लेकिन यार घर पता ना लग जाए यार, बड़ा खराब टाइम आ जाएगा, वलीमा भी खराब हो जाएगा। तो डीजे को कॉल करके पूछ लो ना। खबरदार, ब्लैकमेलर को मैं फोन नहीं करूंगा, साला पैसे मांगता है वो। हाँ ठीक है, फिर जल्दी से बिल पे करते हैं ना, चलते हैं, घर देर हो रही है। वेटर, वॉलेट नहीं मिल रहा है जी। आप मेरे ख्याल में मैं भूल गया हूँ। क्या? सही। क्या बकवास है? क्या होगा? सर आपको बिल तो पे करना पड़ेगा। हाँ यार। हाँ तो आप फिक्र ना करें, हम बिल पे करके ही जाएंगे। तुम शरीक को कॉल लगाओ ना, वो देख रहे हो। नॉट रिस्पॉन्डिंग। प्लीज प्लीज गलती से अब्बा को कॉल मत लगा देना तुम। तो मेरे अब्बा ही बचते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ हो
मिट्टू मिट्टू को कॉल लगाओ ना, वो आ जाएगा। मिट्टू डफर को क्या पता कराची के रास्तों का यार। अरे उसे रास्ते नहीं आते, लेकिन उसे लोकेशन तो भेज सकते हैं ना, इंटरनेट तो अच्छा खासा चला लेता है, आ जाएगा ना। सर आप तोता मैना चिड़िया जिसको मर्जी बुला ले, लेकिन आप बिल पे किए बगैर नहीं जा सकते। यार तुम तो चुप करो। कर रहे हैं ना भाई सर, बुला रहे हैं आपके सामने ही। किथे रह गए तुसी? असल भैन, असल भैन। असल भैन। मिट्टू कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा यार। सर ये कौन सी नस्ल का मिट्टू है जो फोन भी अटेंड करता है? ये हमारे कजन का नाम है मिट्टू। करो ना, दोबारा कॉल लगा के देखो। यासिर को कॉल ना करो। नहीं, उसका घर करीब है ना यहाँ से, इसलिए कह रहा हूँ। तुम जाकर कॉल किया तुमने तो मतलब यासिर का मुंह तोड़ दूंगी ना अगर आप कॉल। हाँ। जिया कभी ना मौके की नजाकत भी समझ लिया करो, वैसे बड़ी तुम नजाकत अली की बेटी बनती हो। असल भैन। हेलो। अभी उठा। हेलो मिट्टू, फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? ओहो, मैं पता, मैं ना घर के चक्कर लगाई जाऊं। मुझे लगा आप घर पे हो गए, कॉल के पैसे बच जाएंगे। हैं जी? कॉल बड़ी जैसे कोई करोड़ों रुपए की है। बेबे कहती है कतरा कतरा समुंदर बंदा है। यार चुप कर यार, तेरी बेबे और तू। अच्छा मेरी बात सुन, पैसे हैं तेरे पास? ले हुक्म कर और सिर्फ ना। वेरी गुड, एक काम कर, लोकेशन भेजिए तेरे व्हाट्सएप पे, मिसाइल की तरह पहुंच ये पैसे लेकर इधर, समझ आइए। और खबरदार अगर तूने ये परमिशन लेटर लेने की कोशिश की बेबे से, ओके? मैं वापस आके बता दूंगा। असल पाए बेबे को तुसी आप ही गल करनी है। बेबे जदों मार दी है ना, बड़ा दर्द होता है। बता दूंगा यार, बता दूंगा मिट्टू, बस मेरा भाई मिनटों में पहुंच इधर, ओके? गोली की तरह आया अरसल भाई। मिट्टू शहर घूमेगा। ओ तेरी खैर, 1% बैटरी तो डाटा भी खत्म। क्या गधा गाड़ी बना रहे हैं मिट्टू? जब हम आए थे तो 15 मिनट लगे थे आने में, अब 2 घंटे हो गए वो नहीं आए। तुम्हें कहा भी था मैंने कि मुझे यासिर को फोन कर लेने दो। तुम उस बदतमीज का पीछा छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी जो तुम यासिर। सर आपके मियाँ मिट्टू अभी तक आए नहीं? पता होता हमें यार तो हम लड़ तो ना रहे होते बैठ के यार। प्लीज आ रहा है, थोड़ी देर दीजिए। अरसल प्लीज कॉल करने ना उसे दोबारा। हेलो मिट्टू यार किधर रह गया यार तू? ओहो सल्लू भाई, मैं अब आता हूँ। मेरा ना नेट का पैकेज मुक गया है और ना बैटरी भी आखिरी सांसों पे है। इतना बड़ा शहर है ताड़ा, रास्ता ही नहीं लगता मैनू। भाड़ में गया यार तेरा पैकेज। पहुंच तू है कहाँ? सल्लू भाई इधर ना घर ही घर है, बत्तियां भी जल रही हैं। तू इलाके का नाम बता। ले सल्लू भाई, बेवकूफों ने नाम नहीं लिखा। यार खुदा का नाम ले मिट्टू, कोई बंदा भी नजर नहीं आ रहा, कोई आसपास बंदा होगा उससे पूछ ले किधर है। ना 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 ना, बेबे कहती है कराची में सब गलत रास्ता बताते हैं, किसी से नहीं पूछना। मिट्टू तो ये तेरी बेबे क्या करने आई है कराची? ताड़ा वलीमा अटेंड करन। मिट्टू मैं तुझे 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में अगर तू रेस्टोरेंट आना पहुंचा तो देखिए, ये शगुफ है किसी और दिन छोड़ दी, समझ आई है तुझे? भाई बेड़ा गर्क, बैटरी मुक गई। आ रहा है 2 मिनट बस दे दे। आ रहा है। ज्यादा चल पड़ा। बेबे सही कहती है, मेरा इंजीनियर पुत्र। ओ तेरी सल्लू भाई। हेलो। हाँ किधर है? ओहो सल्लू भाई, मैं बताता हूँ। मैंने ना अभी
मोटरसाइकिल की बैटरी से ना यूएसबी कनेक्ट करके चार्जर बनाया ते मैं ना गोली की स्पीड पे आपके पास आ गया। ठीक हो गया? ओके डन करें। चार्जर बना रहा था। बस बहुत हो गया। अरसल अगर अगले 15 मिनट में मिट्ठू यहाँ नहीं आया तो मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। शौक से जाओ, टैक्सी के पैसे हैं तुम्हारे पास? मैं घर जाकर दे दूंगी। जब मुझे अकेला छोड़ के जाओगी, शर्म आती है तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं आती अरसल, क्योंकि पिछले 3 घंटे से मैं यहाँ बैठ कर मिट्ठू का इंतजार कर रही हूँ और इस 3 घंटे में मुझे इतनी शर्म आ गई है कि अगले 2-3 दिन तक नहीं आएगी मुझे शर्म। क्या बकवास है, वॉलेट भूल गया यार। सर मियां मिट्ठू का पता करें, किसी ने परवर तो नहीं काट दिए? यार तुम तो अपनी ये 3rd क्लास जुगते अपने पास रखो भाई, आगे इतनी परेशानी है हमें। यार मिट्ठू कितनी देर से तू। आज तो मैंने ऐसा तजुर्बा किया है, क्या बताऊं आपको। तो जी आप भी सुनो, मैंने ना मोटरसाइकिल की बैटरी से चार्जर बनाया। यार बाहर में क्या तेरा चार्जर यार? ले तो बेबे को बताता, इतना खुश होती वो। बड़ा टेक्निकल मिट्ठू है, अल्लाह नजरे बस से बचाए जी। मैं बताता हूँ आप। मिट्ठू पैसे निकालो। साधना बहन पेट्रोल पाना है वापसी आस्ते ए फड़ो 300। 4000 रुपए का खाना खाया है इन्होंने और आप 300 रुपए दे रहे हैं। इतना महंगा खाना ये क्या है? ऐसे तो जय जी चलो भाई, आपस की बात है तो इतने तो सिर्फ बेबे के पास ही होते हैं। तो सर ठीक है, फिर आप बेबी को ही बुलवा लें। मैंने तुम्हें कहा था मुझे यासिर को कॉल करने दो। तुम उस यासिर के बच्चे का पीछा छोड़ोगे, तुम्हें घर जाकर बताऊंगी जो तुमने यासिर। मिट्ठू को बुलाने का नतीजा देख लिया तुमने? 300 रुपया ले आया वो। शेरी की कॉल। शेरी किधर है यार? तू किधर है? प्लीज बता दे। उसे बताओ कि हमें 4000 चाहिए, वो भी खाली हाथ ना आ जाए। मैंने लोकेशन भेजी है, 4-5 हजार रुपए लेके इधर आ जा प्लीज यार, हम बहुत मुश्किल में एक्चुअली हैं। अब पक्का आ रहे हैं पैसे? ओके आ रहे हैं। अब उसके लिए 1 और घंटा इंतजार करो, क्योंकि 3 घंटे इस मिट्ठू ने जाया कर दिए। आप जाएं, हम आपको अभी बस बुला रहे हैं, हम नहीं जा रहे। ओके मैम। ठीक है जी, थैंक यू। तुम्हारे एक खाने ने जलील करा दिया है और तुम पर जाइए। चुप। दरवाजा बंद कर जल्दी से। अगर तूने अपनी जुबान खोली बेबी तो बिल्कुल भी नहीं बताना तू कहां से आ रहा है, ठीक है? और तू रोक एक मिनट, मेरी बात सुन। तुम मुझे पहले कॉल कर ली होती तो इतना बड़ा मैस क्रिएट ना होता। हाँ तो तुम्हारा नंबर ऑफ था, तुम्हें पता है ये बात, और तुमने अरसल की बात सुन ली। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जी पर जाइए, वो तो सब ठीक है, पर मैं बेबे के सामने झूठ नहीं बोल सकता। यार किधर से आया ये सैंपल अरसल? मिट्ठू तेरी बेबे तुझे माफ कर देगी, हमने सारी जिंदगी नहीं करना। अगर तूने मुंह खोला तो मैं तुझे शैंटो शैंटी कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। चल अंदर चलो ना, देख क्या रहो। लग मार उसको। क्या इसे ना हिस्सा किथे रह गया मेरा मिट्ठू? मेरी जाती जवानी दा आखिरी सहारा और मेरी उम्मीदां दा मरकज ते मेरी अखा दा चैन। मैं कलम कली ते जिंदड़ी इन्नी लंबी। आए हाय ओए परी जी ऐसा मत बोलो, हमारा दिल फट जाएगा। मेरा जो दिल डूबया जा रहा है। जा मेरा बेटा, दोबारा जाओ और अच्छी तरह से देख के आ। अरे बच्चा है, कोई कीड़ा मकोड़ा तो है नहीं कि किसी नाली में घुस जाएगा। मैंने ना वैसे पूरे घर में देख लिया, वो कहीं पे भी नहीं है। वैसे मैं कहती हूँ कि कहाँ चला गया होगा। तुसी मनो ना मनो, कोई अगवा कर गया मेरे बच्चे को। अरे कोई वो बिल गेट का रिश्तेदार है जो कोई अगवा करेगा उसे। इंजीनियर पुत्र है मेरा, 6 माह का डिप्लोमा किया है मुरीद के से। दीजिए मेरा बेटा, जा देख क्या असल का बुला के ला। वो जी आप ही और सल्लू भैया भी घर में नहीं है।
अरे शाबाशे, लाड़ा और लाड़ी भी दाव लगा के निकल गए हैं कहीं पे। हाँ तो वो भी उन्हीं के साथ गया होगा ना। तुम फोन करो अरसल को। छेती कर। हाय आगे आगे। मेरा मिठू पुत्र, पुत्र तू किथे रह गया सी? मेरा राज दुलारा, मेरा गोटा किनारा पुत्र, किथे चला गया था तू? देख तेरी अम्मा ने ना रो रो के अखा सुझा लिया ने है। तू दस, मुझे कुछ हो जाता तो तुझे चूरी बना के कौन खिलाता? किधर गया था तू? खैर से ये लाड़ा और लाड़ी कहाँ पे थे? बस यही वॉक कर रहे थे बाहर। मिठू सच सच बता, किधर था तू? देख झूठ बोलने वाले ना अल्लाह मियों ने जहन्नम में भेज देता है। तत्ती हवा चल दी है उथे। सलू पाइन को लो बेबे, आप ही पूछ लो। होटल बुलाया था इन्होंने मुझे। होटल? शाबाश है। और तू चिट्टे कुकड़ तू भी इनके साथ गया हुआ था? जी फुप्पो। जबरदस्त हो गया है। तो तुम दोनों जो ना अपनी तशरीफ आवरी का टोकरा लेकर आओ जरा मेरे कमरे में। है नहीं अम्मा, मेरा मतलब क्यों अम्मा? इसलिए अरसल पुत्र के वो जो मॉर्निंग वॉक है ना जो तुम लोग नाइट पे कर रहे थे, उस पे मैंने बड़ा मजमून लिखवाना है। क्यों का मामा है? तू चल, तू ब्याह कराने के बाद ना बहुत ज्यादा जो है वो शोखा हो गया। मैं तुझे ना कमरे में ले जाके सेट करती हूँ। आज मेरी बच्ची आजा आजा, चला मामा बच्चा, चल अकेला। ना मुझे ये बता सलू, तू है कौन सी आग लगी हुई थी बाहर जाके रोटी खाने की? हम तंग आ गए थे घर बैठ बैठ के। सलू मैं ना जुत्ती लेनी है, पाल लम्मा लेना तेनू है। मना नहीं किया था कि वलीमे से पहले घर से बाहर कदम नहीं रखना। अम्मा बस कर दिया कर, ब्याह हो गया मेरा, तू कहीं भी शुरू हो जाती जिया के सामने भी तू। क्यों? जिया मिनिस्टर लगी हुई तेरे ऊपर? और मुझे ये बताओ कि वो मिट्ठू को वहां बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ताई जी अरसल अपना वॉलेट भूल गए थे। अली माँ सदके जाए हैं, नई नवेली वोटी को घुमाने के चाह जो चढ़े हुए थे, दिमाग पोला हो गया था, घर चीजें भूल भूल के जा रहा था। अम्मा बस कर दे, आगे उस मिट्टू ने दिमाग खराब कर दिया, इतनी बेइज्जती हुई सबके सामने। बेटा घर के बुजुर्गों की बात नहीं मानोगे ना तो इंशाल्लाह इससे ज्यादा जलील होगे, देख लेना तुम लोग। ये तुम खड़े होके इनके सुनो भाषण, मैं जा रहा हूँ, आगे बड़ा तंग आया हूँ मैं। और तू जो मीसनी बन के खड़ी है ना जिया, मुझे पता है सारी चाबियां सलू को तूने भरी हैं। अच्छा चल, वैसे मुंह ना बना, मुझे ना प्यार आने लग जाता है तेरे ऊपर। अच्छा चल चल मेरे, अच्छा चल कोई नहीं। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। बीजान को आप संभालेगी ना? जी पुत्र, बीजान को तो अल्लाह ही संभाले, ये हम मासूम इंसानों के बस की बात नहीं है। और आज तो वैसे ही उनकी बैटरी फुल चार्ज। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं संभालूंगी। चल तेरा कोई कसूर नहीं है, सब सल्लू का कसूर है, मुझे पता है। तू ना रो। ये बेचारी मैंने मत्था देना है अब। क्या प्रॉब्लम है आपको? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है। असल प्लीज खुदा का वास्ता यार, मुंह ठीक कर लो ना। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, एटलीस्ट फैमिली देखेगी तो क्या कहेगी? अभी वलीमा नहीं हुआ, देखो दोनों दोबारा शुरू हो गए। एग्जैक्टली, तो छोड़ दो अपनी फजूल जिद यार। मैं नहीं छोड़ सकती। तो फिर मुझे छोड़ दो। मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा दिल नहीं मानता है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मेरे लिए आसान है, मेरे लिए आसान है तुम्हारे बगैर रहना यार। मैं सोचता हूँ ना तो ये जिंदगी बेरंग लगने लगती है यार, दम घुटता है मेरा जिया। तुम समझ ही नहीं रही हो यार। असल तो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते यार? मेरी जिंदगी है, मेरा करियर है। तुम नहीं छोड़ोगी अपनी जिद? नहीं, नो एंड
एक बार फिर सोच लो जिया। मैं सोच चुकी हूँ और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। हाँ, लेकिन अगर आपने हाँ नहीं कही तो वलीमा जरूर कैंसिल हो जाएगा। व्हाट? ब्लैकमेल कर रही हो तुम मुझे? शायद नहीं, मुझे नहीं पता, आपने जो समझना है समझ लें। लेकिन अगर आपने हाँ नहीं कही मेरे जाने के लिए तो वलीमा नहीं होगा। ओए रुको जिया, नहीं होगा तो फिर ठीक है, कैंसिल मेरी तरफ से भी। ये वलीमे किस खुशी में कैंसिल हो रहे हैं? अब फजूल बातों की जिद कर रही है। तो जाके मनाओ। ये वलीमे से पहले कोई नया थिएटर नहीं चला देना पूरे खानदान के सामने। अब मैंने नहीं। अरे जाओ ना, जाओ जाओ जाओ। लाखों रुपए खर्च हो गए, ये वाला मसला कैसे हल होगा? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, जो मुंह में आता बोलती। एक बात बताओ, ये वलीमा कैंसिल होने की धमकी किस खुशी में दे रही हो तुम? जिस खुशी में तुम मुझे जाने नहीं दे रहे। जिया फिर बदतमीजी कर रही हो तुम। और तुम अपने वादों से मुकर रहे हो अरसल जमशेद अली। अब मुझे समझ आई है, तुमने ये शादी की इसी गर्ज से थी और मैं इसको पागल मोहब्बत समझता रहा हूं बिला वजह में। तुम मेरी बात को गलत साइड पर नहीं लेकर जा सकते हो अरसल। तो तुम आ जाओ सही साइड पर। तुम्हें क्या मसला है? मेरा मसला तुम्हारी छोटी सी अकल में नहीं आएगा। बिहेव योरसेल्फ। तुम चुप करो। लड़ाई खत्म हो गई है, तुम्हें अंदर आ जाओ। अगर तुमने एक कदम भी आगे निकाला तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी अगर तुमने मेरे भाई को हाथ लगाया तो। Excuse me, एक दूसरे को धमकियां बाद में दे लेना। नीचे ना ताई जी बुला रही है, आ जाए। ये शक्ल गुम कर ले एक सेकंड के अंदर, नहीं तो मेरा तेरा मुंह तोड़ देना। ठीक है, फिर मैं भी ताई जी को बता देती हूँ कि आप लोग नीचे नहीं आ रहे, जोजी की मदद से मिलने। क्या? हाँ, क्या कह रहे थे? मुझसे कहो, उसकी बड़ी बहन से। चल बड़ी बहन, या मुझे हाथ मत लगाओ। चल। एक नंबर का झूठा और बदतमीज इंसान है अरसल का बच्चा। जिया टेक इट इजी। कैसे इजी ले लूं मैं? तो पहले बता, मेरा बचपन का ख्वाब है बाहर जाकर पढ़ना यार। मान जाएगा वो, थोड़ा टाइम तो दो। नहीं मानेगा। पहले उसे वलीमा कैंसिल करने की भी धमकी दी थी। अब बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रही हो? इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं और आज तुम्हारा वलीमा है जिया। मैं ऐसी शख्स के साथ वलीमा नहीं करना चाहती जिसको मेरे फ्यूचर की परवाह ना हो। उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। ये सारी बातें फंक्शन के बाद भी हो सकती हैं। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, बिल्कुल चुप करके बैठो। चलो उठो और तैयारी करो, पार्लर जाना है तुमने। मुझे अरसल जमशेद अली के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और गलत फैसला था ये क्या मीटिंग चल रही है भाई? जिया ने बुलाया था मुझे तुमसे कुछ बात करने के लिए। शरी, अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई बात है तो हमारा पर्सनल मैटर है। आई एम सॉरी। प्लीज डोंट माइंड, इट्स ओके। जिया, जिया, जिया। जिया ये क्या तरीका है यार? 1 घंटे से अंदर हो तुम। बाहर आओ, बाहर बैठ के बात करते हैं। नहीं करनी मैंने तुमसे कोई बात। जिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ये क्या तरीका है? जिया मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। जिया क्यों रोई जा रही हो यार? दिल खराब होता मेरा तुम्हारी हालत देखकर। और जो तुम मेरा फ्यूचर खराब करे उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर मैं हूं जिया यार, समझने की कोशिश करो। सर प्लीज, फॉर गॉड सेक, मेरे साथ ये फिल्मी डायलॉग नहीं बोला करो। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, मेरे दिल की आवाज है यार। मेरी जान समझो प्लीज।
जब तुम मेरे दिल की आवाज नहीं सुन रहे, ना ही समझ रहे हो, तो मैं तुम्हारे दिल की आवाज क्यों सुनूं? हाँ? ओके, तुम ये वलीमा गुजर लेने दो, आराम से बैठ के बात करते हो। ओके? नहीं अरसद जमशेद अली, इस बात का फैसला आज होगा, अभी होगा और इसी वक्त। जिया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यार। आखिर तुमने शेरी और किंजा के सामने ये क्या तमाशा बनाया है? अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तमाशा भी लगाऊंगी और सबको बताऊंगी। मुझे कोई आम लड़की मत समझना। सल्लू पुत्र, लाड़ी को लेके ना पार्लर निकल है। 2-3 बारी कॉल आ चुकी वहां से। अम्मा, शेरी या मिट्टू से कह दो, मैं नहीं जा सकता। माँ सदके जाए सल्लू पुत्र है, जिया का ब्याह तेरे नाल हुआ है, शेरी या मिट्टू के साथ नहीं हुआ। लेके जा इसको। जरा बुद्धि शरीफ इधर करना, फिर झगड़ा हुआ तुम दोनों में। भाई मैं मर गई। तुसी तुम्हें थक दे नहीं लड़ लड़के, खुदा दा वास्ता बस कर दो। अच्छा चलो, आज औखे सौखे होके ना दांत निकाल लो लोगों के सामने। चल लेके जा इसको। ठीक है, से कहें 5 मिनट के नीचे आए, गाड़ी में वेट कर। जिया है तो भी गुस्सा छोड़ दे, मैं देख लूंगी इस बंदर को। चल मेरी सोनी, पकड़ सामान अपना, चल। समझती क्या खुद को? कैसे मैं मर जाऊंगा इसके बगैर? मेरी बला से लंदन जाए या अमेरिका, मुझे क्या फर्क पड़ता है? समझता है 2 गजरे देकर मुझे मना लेगा। हाँ? हाँ। लेकिन ये नहीं जानता कि मैं भी अजिया नजाकत अली, जो ठान लूं करके दम लेती हूँ। देख लेना जिया, सख्त पछताओगी तुम। असल के बच्चे किसी बात से मुंह करने नहीं देंगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ये तुम कैसे कर सकती हो जिया? आंखें खोल के चीजें नहीं रख सकती थी? मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी चीजें ढूंढूं। नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी, सब तैयार हो रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। ज्वेलरी भी भूल गई नवाबजादी, अब क्या पहन के आएगी गरारे के साथ वो? हाँ, कहाँ है ज्वेलरी? जिया मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अम्मा को फोन दो। बताना है कि नहीं? वार्डरोब में है। वो वार्डरोब में मैं दूंगा। ये तुमने सर पर चढ़ा रखा है इस जिया की बच्ची को। चाची वो ये क्या सर पर चढ़ाएंगे? वहाँ जो पलकों पर बिठाया जा रहा है उस नागन को। क्या हुआ बीजान? सब पता चल जाएगा तुम्हें। ये जो बुढ़ापे केश की दास्तानें होती है ना, आग की तरह से फैलती हैं। किसकी बात कर रही है? जोजी की माँ की, मेरे ख्याल में जोजी की माँ की है। क्या हो गया जी आप लोगों को? अजीब बातें सोचते रहते हैं आप भी। मैं जा रहा हूँ ज्वेलरी। हाँ, 1 सेकंड पता है, तुम यहीं से तैयार होके चले जाओ। क्यों? टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से तैयार हो जाओ, वहाँ पार्लर जाना, वहाँ से उसको पिक करो और मैरिज हॉल पहुँच जाना। ओके। पक्का? पक्का चाची। खुला भी पहन लेना प्लीज। हेलो। हाँ अरसल पुत्र, निकल गए हो हॉल के लिए पार्लर से? अम्मा 1 घंटे से खड़ा हूँ ये पार्लर के बाहर नौकर बन के। हाय, निकली नहीं बाहर जिया अभी तक? कहाँ आई है? फोन भी नहीं उठा रही मेरा। हाय, अच्छा तू परेशान ना हो, बंद कर, मैं कॉल करती हूँ उसको। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाय जमशेद साहब, मुझे तो लगता है कोई नवा कट्टा खुलने वाला है। मतलब ये कि कोई इट स्यापा डाल दिया लाड़ा और लाड़ी ने। क्या लगता है तुम्हें? तुम ताई जी को कॉल करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी? तो और किसके साथ जाओगी तुम? हाँ? मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी अपने वली में। जिया की बच्ची, हर जगह पे तमाशा लगाना जरूरी नहीं होता। गाड़ी में पैसे गुम करो अपनी यहाँ से। मैं तुम जैसे चालाक लोमड़ के साथ तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये शक्ल पे मेकअप थोप के बड़ी कोई हसीन परी लग रही हो? तो
इसमें कोई शक है? हाँ नहीं, शक तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पागल खिसकी हुई मेंटल पीस लग रही हो। तुम्हें किसी ने बताया कि तुम कितने नहुसत ज्यादा लग रहे हो आज, स्पेशली आज आज आज। तो मुंह बंद करो और चलो। ताई अम्मा आएंगी तो मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, समझ आई है बात? शादी मेरे साथ हुई है, तुम्हारी ताई अम्मा के साथ नहीं हुई। वो बंद करो अपना, मुंह नहीं लगो तो मेरे, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, बात खत्म। जिया मेरा दिमाग खराब मत करो, बैठो गाड़ी में। आपके पास दिमाग भी है? अभी पता लग जाता है। अभी नईमा चाची को फोन करके बुलाता हूँ ना, तुम्हारा दिमाग तो वो सेट करेंगी ना। तुम ये जो धमकियों का सिलसिला शुरू कर रहे हो ना अरसल, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम पूरा शहर भी यहाँ पर जमा कर लोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी अपने वली में। जिया की बच्ची चलो मुझे साथ। और छोड़ो मेरा, वरना मैंने यहाँ पर रोड पे सब जगह शोर मचा देना है कि तुम मुझे छेड़े हो। छोड़ो। करो शोर करो, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। बीवी हो तुम मेरी। जान, आपको जितना वक्त लग जाएगा ना ये साबित करने में कि मैं आपकी बीवी हूँ, उतनी देर में आपकी ठीक ठाक ठुकाई हो चुकी हो। तो अब मैं बुलाऊं सबको, बुलाऊं, मचाऊं शोर, बुलाऊं, मारूं? जिया चुप। जिया, मैं अपनी दाई जी को बता दूं कि तुम बेटा किसी से जिया, जिया, नहीं जा सकते आप। बीवी है मेरी, वलीमा थोड़ी देर बाद हमारा। नहीं क्या, मैंने पहले दफा देखा है जो ऐसे वलीमा जो शादी। सर आप तो देखो 2-3 दिन बस आप सब्र करते हैं ना। तो काजी साहब उसको समझाना था ना, आपके सामने इतना लड़के गई है। उसको साथ लड़ गया तो इसलिए तो मैं परेशान हो गया, इसलिए रोक दिया आपको। मैं भी कितना परेशान हूँ, उसको लेकर जाना वलीमे पे, आप भी नहीं जा रहे। आओ जाओ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाओ। फिर से लड़ पड़ी है तितर और बटेर। कौन तीतर और बटेर? लड़ा और लाड़ी, और कौन इसे चुंझे लड़ा सकता है जमशेद साहब? साहब मैं आ गया इन दोनों की शादी करवा के। आपको याद है ब्याह से पहले दोनों ने कैसे बेलने में बांध दी हुई थी कि इनका ब्याह ना हुआ तो जहर की पक्कियां लगा लेंगे। आखिर अब क्या हुआ है? मुझे नहीं पता क्या हुआ है। आप एक काम करें जमशेद साहब, पार्लर की तरफ गड्डी ना जो मोड़ ले हैं वहाँ पे मोड़े, मैं आज जाके ना इनको ऐसा ठोक जाके आऊंगी इनके, मैंने ऐसे वजह बजाने इन दोनों ने अपने सुर भूल जाने। हथौड़ा ग्रुप का हेड बनने की जरूरत नहीं है, वलीमा है, लोग वेट कर रहे होंगे। भाई जमशेद साहब इनका मसला निबड़ेगा तो वलीमा होगा ना। जमशेद साहब खुदा का वास्ता गाड़ी थोड़ी तेज चला लो ना, आप मेरा बीपी लो कर देते, इतनी आहिस्ता गाड़ी चलाने। देखिए खुदा गाड़ी वाला भी आपसे आगे जा रहा है। गाड़ी है कोई जेट तैयारा थोड़ी है कोई। भाई जमशेद साहब कट मारे इसको, कट मारे, तेज करे, सज्जे पासे से निकाले। हाथ पाँव बुलाने की जरूरत नहीं है, पहुंच जाएंगे हम। यू टर्न मारे यहाँ से। अच्छा भाई अच्छा। मैं आपको बता रही हूँ, आपसे नहीं होना, आप मुझे दे गड्डी, मैं चलाती हूँ। अरे भाई सारे टेंशन में डाल दिया मुझे। जिया की बच्ची बाहर आओ फौरन। तुम पंखे से उल्टे भी लटक जाओगे ना अरसल जमशेद, तो भी मैं बाहर। मैं तुम्हें ना लटका दूं, वो भी उल्टा। बाहर आओ। जाओ जाओ, बहुत देखें तुम्हारे जैसे। जिया बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा हशर हशर कर दूंगा। देखिए प्लीज आप लोग यहाँ शोर मत करें। थैंक यू। इन्हें बाहर निकालें, आप धक्के मार के बाहर निकालें। आप अपना काम करें। अगर पागल है तो अपनी शादी क्यों की है? हाँ जवाब दो अब डफर लड़की। देखिए प्लीज आप लोग अपने मसले का हल कहीं और निकालें। कोई मसला नहीं है, सब मसलों का हल निकल जाएगा जब मेरी सास आ जाएंगी अपने इकलौते बेटे का दिमाग ठीक करेंगी। बस ये है, रोके यहाँ पे। आ जाओ जमशेद साहब। भाई तुम जाके जल्दी से उसे ले आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। हर एक को मैंने ही मत्था देना होता है। अब देखना आपकी औलादों की मैंने क्या छांट परेड करनी है। खोलो जरा। कहाँ फंसा दिया? की हो गया है? मेरी बच्ची क्या हो? ताई जी मैं प्यारी लग रही हूँ। हाँ सत्य, ये आपका बेटा जिलाल बेटा मुझे कह रहा है कि मैं चुड़ैल लग रही हूँ। जिल्लाद और मैं देखा भाई जी ना रो, मैं आ गई ना, तेरी सास भी जिंदा है। ये ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सारी परी जो है ना बह जाएगी तुम्हारी आंसुओं में। भाई कुछ नहीं हुआ, तेरे मेकअप को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही लग रही है। असल बात बता मुझे क्या हुई है। अम्मा मैं बताता हूँ, असल फसाद की जड़ ना ये तेरी बहू है। नहीं ताई जी आप किससे भी पूछ ले, आपके आने से पहले भी नहीं ऐसे सबके सामने मुझसे बदतमीजी कर रहे थे जैसे अभी कर रहा है। पूछ ले आप इन डिसेंट लेडी से पूछ ले कैसे ये रूडली बात कर रही थी अपने शौहरे नामदार से। भाई सल्लू पुत्र में ला जुत्ती लेनी है तो शौहरे नामदार नु ना पा लम्मा लेना है। हैं शर्म नहीं आती? पहले तो तुझे बड़े चाह चढ़े हुए थे इसके साथ ब्याह करने के, अब सब उतर गए। ताई जी आप नहीं जानती कितने झूठ बोल बोल के इन्होंने शादी करी है मुझसे। ओए हेलो
ये इन उनके चक्करों में मत डालो मुझे। सारी आर्टिफिशियल रिस्पेक्ट है, पता है मुझे। अम्मा आपके सामने ड्रामे करती है। रिस्पेक्ट आर्टिफिशियल होगी, लेकिन जुत्ती मेरी बिल्कुल ओरिजिनल है, मैं तुझे बता रही हूँ। मैंने तेरी बकिया से एक देनी है सल्लू। शादी है मेरी वलीमा, कुछ तो ध्यान करे अगर। चुका क्यों हो रहा है? अगर तेरा वलीमा पुत्र हौसला कर ले। चलो शादी, आज आज दोनों चलो। हाँ, जब ऐसे नहीं जाऊंगी जब तक ये मुझे सॉरी नहीं कहते। अबे चल सॉरी। सल्लू कहते सॉरी है, तेरा वो गड्डी में बैठा बैठा सूख गया बिल्कुल भी जान। कॉलों पे कॉले कर करके वहां पे थतली मच गया। चल मम्मी कह देना कि ये रो रही है, कह दे सॉरी। सॉरी, बैठो गाड़ी में। नहीं ताई जी, मैं आपके साथ जाऊंगी, आपकी गाड़ी। मैं अकेला जाऊंगा। क्यों? तुझे हॉल का रास्ता नहीं आता? गड्डी लगा हमारी गड्डी के पीछे, मैं इसको लेके आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आज माइंड ना करना। मेरा मुंडा जो बिल्कुल पागल हो चुका है, इसके दादे ने से गुट्टी दी थी है। अम्मा तेरे तना इस कुड़ी ने जादू करता कोई, मैंने 100% यकीन हो गया उन। चल दुपट्टा लगाओ, इसका किस तरह लगाना है। चलो असल जमशेद अली, तुमने क्या समझा था? आम लड़कियों की तरह रो धो कर अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ दूंगी, भूल जाऊंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ख्वाब देखना और उन्हें पूरा करना जानती हूँ। चलो भाई, बैठो बैठो बैठो। हाँ बैठ रहे, और तू आ जाना पीछे पीछे, कहीं और ना चला जाना। ठहर जा, मैं दरवाजा खोल रही हूँ तेरे लिए। रजिया नजाकत अली, इजी ले रही हो मुझे। मोहब्बत जरूर करता हूँ तुमसे, लेकिन इसे कमजोरी बनने नहीं दूंगा अपनी। एक दफा बेटा ये शादी का हंगामा तो खत्म हो, फिर बताता हूँ तुझे। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। सुनो चंदा, कहाँ चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, कहाँ चंदा। तमीज से नहीं बैठ सकती हो? क्यों, क्या हो गया? मैं कौन सा इधर उधर बंदरों की तरह उछल कूद कर रही हूँ? ये फजूल हरकतें बंद करो, अंदर रखो ये फोन। ज्यादा मुझ पर रोब दिखाने की जरूरत नहीं है जमशेद अली, चुप कर जाओ। इन बदतमीजों का हिसाब मैं अलग से लूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैंने बहुत देखे हैं तुम जैसे? जाओ। वैसे भी मैं अपनी मेल्स चेक कर रही हूँ, तो मुझे अब अपनी मेल्स चेक करनी चाहिए। और सुना, ठीक है, खाना खाया
अरे दूर फिटे मुंह तेरा पीनो, हमेशा को पुट्ठी गाली करी। बेटा उधर से बताओ क्या हुआ है? अरे भाई पता तो चले क्या गुड न्यूज है। हाँ जी हाँ जी। बेजान, मेरी मेल आ गई है कंफर्मेशन की, यूके की यूनिवर्सिटी से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस, आई लव यू थैंक यू। अच्छा ये फजूल बातें छोड़ो और किंजा और शेरी के निकाह की तैयारी करो। चलो। हाँ ये हुई ना बात। हाँ हाँ सही है जमशेद साहब। ये फजूल बातें छोड़ो और शेरी और किंजा के निकाह की तैयारियां करो। चलो। बड़ा गुड न्यूज कर रही थी, अब क्यों फ्यूज उड़ गया तुम्हारे मुंह का? किसी ने नहीं जाने देना तुम्हें, लंदन लिख के ले लो। शट अप। मुंह नहीं लगाया, मुझे तो ये आ रहा है। तुम अपनी बकवास अपने पास रखोगे? वो कहते हैं ना, नाती सोती रह गई मुंह से मक्खी बह गई। फिर कब जा रही है पता नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ये बकवास सुनने के बाद मैं अपना फैसला बदल दूंगी अरसल जमशेद अली, तो तुम गलत हो। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह ताला चटी से जूतियां खा के रुकोगी। एक बात तो सही हुआ है, उससे ज्यादा। तुमने सबा को देखा है? हमारी क्लास में जो लड़की थी, क्या कपड़े पहन, क्या हो गया? ऐसा मुंह क्यों लगाया तुमने? बस यार ये तो अब रोज की कहानी है। अच्छा सुनो ना, वो फोटोग्राफर नजर नहीं आ रहा किसने तुम्हें एक रात में सारी पिक्चर्स दी थी? मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ ना 5-6 पिक्चर्स निकलवा लूं। था तो वो अच्छा, लेकिन दिख नहीं रहा कहीं। अच्छा अपना फोन दो, उससे भी बहुत अच्छी आती है। तू नो प्लीज। मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है उमा। ये मूड अच्छा करने का तरीका है जिया। आओ ना, पाउट करो। बस अब मैं इससे ज्यादा नहीं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मैं तुम्हारी एक पिक्चर लेना चाहती हूँ। अरसल फिर लड़ाई की होगी तुम दोनों ने। यार कभी तो कोई मौका छोड़ दिया करो, शादी वाले दिन भी लड़ना है बस। तुम्हें याद है ना कि पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार भी उसने शादी पर यही किया था, बारात के टाइम पर स्टेज पे लड़ रहा था, एप्पल मुझे एप्पल मुझे एप्पल। हाँ जी, खाना इधर खाना क्या, लंदन जाके खाना है? अरसल अपना मुंह बंद करो। मैं बंद कर लेता हूँ, तुम खोल लो। तुमने अगर मुझे मजीद गुस्सा दिलाया ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ यहाँ से बाहर निकल के रिक्शा कराओ और सामने गोल चक्कर से 25 नंबर वैन लेके सीधा लंदन हायर स्टडीज के लिए चली जाओ। मैं इधर घर वालों को बता दूंगा, अब तो वैसे भी वलीमा हो गया ना। तो इतने घटिया निकलोगे, काश मुझे इस चीज का पहले ही अंदाजा होता। तो पता लग गया ना। एक काम करना, अपनी यूनिवर्सिटी का थीसिस भी मेरे घटियापन पे कर लेना, गोल्ड मेडल मिलेंगे। सल्लू पुत्र, मुझे ना तुझसे ऐसी उम्मीद थी। अम्मा मैंने कौन सा कटा खोल दिया तेरा? तूने देखा जोजी और शेरी को कैसे प्लेटें भर भर के अपनी वोटियों के लिए ला रहे, और एक तू। तो मैं क्या करूं, उनकी प्लेटें खोलूं? मेरे साथ ज्यादा ना माहौल करने की कोई लोड़ नहीं है। चल उठ, शाबाश, जाके जिया के लिए ना प्लेट बना के लेकर अच्छी सी है। देख के सब चुई जैसा मुंह निकल आया है शहजादी का। नहीं चाची, मुझे भूख नहीं है। लो। क्या चवल मारी है तूने, है फिर से? अम्मा मैंने क्या किया? तू हर गल दा मुद्दा ना मेरे ते पाता कर। पहली सस देखी जो नूह तो ज्यादा प्यार आंदा है। हाँ तो तूने कौन से ऐसे करतूत अच्छे किए हैं कि मैं तुझ पे प्यार लेकर आऊं या लाड करूं तेरे साथ? चल अब मेरे साथ औखा ना और औखा सौखा उठ यहाँ से और इसके लिए प्लेट बना के लेकर आ। अम्मा मैंने भी कुछ नहीं खाया, दोपहर दा कही जा रही है, रात को शादी तक खाना है। मैं मर गई, अपने लिए भी डाल के ले आना है। मैं जरा बाकी पुरानों को मत्था दे के रखूं, लेकर इसके लिए प्लेट बना के अपने लिए भी बीच में डाल देना कुछ।
गल सुन भूखा कहीं का, सिर्फ भूख लगती रहती है, जाहिल। ये तूने ना बस इसको कंट्रोल में रखना। चाची नगीना बड़ी चवल औरत है, तुझे किसी भी वक्त डस सकती है, इसको पता है अपनी माँ का। हाँ पक्का, ठीक है ना? हाँ वैसे तेरी मेरी अब दुश्मनी खत्म हो गई, देख दे दिया मैंने तुझे अपना कजन। क्या हो गया, डुब्बे कट्टे जैसी शक्ल क्यों बनाई है? अम्मा जिया ही नहीं कहीं नजर आ रही पूरे हॉल में। हाय देखा आपने बीजान है, मासत के जाए, इस लड़की के बगैर एक सेकंड नहीं रह सकता ये। अम्मा मजाक नहीं कर रहा हूँ, हर जगह देख लिया कहीं है ही नहीं। हाँ क्या मतलब, तो कहाँ है वो? भरजाई जी रोना बंद कर दे भरजाई जी, गाड़ी नहीं चल रही मुझसे ऐसे। गाड़ी ना आगे देख के चलाई जाती, पीछे देख के नहीं। लगता है आपकी वैसे गर्दन में कोई फॉल्ट है ना? पीछे के बच्चे तुम चुप करके नहीं बैठ सकते हो अभी? आपको अगर सल्लू भैया ने कुछ कहा है तो मुझे बताएं। तू क्या कर लेगा है, टिड्डा तू खुद है। मैं चाहे जितना भी टिड्डा हूँ, तुम्हारी तरह चूड़ी खा के गीदड़ तो नहीं बना हुआ ना? मैं सच बता रही हूँ, अगर तुम दोनों ने अपनी जबान बंद की ना तो मैं चलती गाड़ी से उतर जाऊंगी। जिया बाजी आप गाड़ी से उतरे या ना उतरे, देखिए मेरे दिल पे लग रही, आप रोना बंद करें। जाएगी रोना बंद कर देना, देखेंगे। जल्दी चलाओ ना, घर लेकर चलो मुझे। जिया तुम जल्दी चला के मुझे घर लेकर जाओगे कि नहीं लेकर जाओगे? जल्दी चलाओ। अरे बीजान मैं तो खुद परेशान हूँ। तो फोन करो ना उसे। हाँ कर फोन, जल्दी कर। हेलो डीजे कहाँ हो तुम, और जिया कहाँ है? बिट्टू के साथ घर चली गई? देखे बीजान बताए बगैर घर चली गई और खाना भी नहीं खाया इसने। चलो घर ही गई है ना। तूने जरूर कोई चपल मारी होगी है? मेरा दिमाग खराब है, मैंने क्या करना है? पुत्र जो तेरे दिल में होता है ना वो मेरे नखूनों में होता है। और रहने दे अम्मा, नखूनों नहीं होता नाखूनों होता है। खराब कर दिया बीजन, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा चल चल, कुछ नहीं होता, अभी कर लेते हैं कुछ। हाँ अब बताओ इस लड़की का क्या होगा? बीजान कुछ ना कुछ हो जाएगा, परेशान हो, ऐसे ही बच्चे बस लड़ते भिड़ते रहते हैं। मैं जरा जमशेद साहब को देख के आती हूँ। गुड न्यूज कर रही थी, अब क्यों फ्यूज उड़ गया तुम्हारे मुंह का? किसी ने नहीं जाने देना तुम्हें, लंदन लिख के ले लो। यार ये दरवाजा तो खोलो यार, बात पे दरवाजा क्यों बंद करके बैठ जाती हो? प्लीज दरवाजा खोलो। जिया मेरा क्या कसूर है, मैं क्यों बाहर खड़ा हूँ? ये हर बात पे मुझे क्यों बाहर निकाल देती हो कमरे से? जिया ये जब से तुम्हारा शादी हुआ तब से मुझे क्यों निकाला और तुम्हारे साथ सुबह शाम? पुप्पा प्लीज, ये खामखा की बातों से ना मेरे दिमाग की फिरकी ना घुमाइए, जाइए यहाँ से। हम तो नहीं जाएगा, हम तो पूरा फिल्म देख के जाओ। आपको मेरी जिंदगी फिल्म नजर आती है? चलो फिल्म नहीं, ड्रामा से। सुनो चंदा, दरवाजा खोलो। पुप्पा प्लीज, दरवाजा खोलो ना यार, बैठ के बात कर लेते हैं। वो तो तुमसे खड़े होकर बात करने को तैयार नहीं और तुम उससे बैठकर बात करने की बात करते।
तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों मुस्लिम मुझे क्यों बोल रही हो? तू लाया था ना शादी हॉल से इसको चोरी चोरी। बहन है मेरी, मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। मैं भी तेरा सगा बहनोई हूँ, कजन समझ के नहीं तो बहनोई समझ के इज्जत किया कर मेरी। अच्छा नीचे इज्जत अफजाई के लिए बुला रहे हैं आपको, आ जाए। क्यों? ताया पे के रूम में ना पेशिया पे शराफत से आ जाए। और हाँ, हेलमेट पहन के आना, फिर नहीं समझ के बताया। हेलमेट है तुम्हारे पास? क्यों? होता है पामान। आखिर झगड़ा किस बात पे हुआ, तुम बता क्यों नहीं रहे? इसमें राशि ने ना जरूर कोई बात की होगी जिया बेचारी को। इतनी भी बेचारी नहीं है, बराबरी पर मुकाबला करती है। कितनी बार कहा है जिया को कि अरसल की इज्जत किया करे। आए हाय नजाकत भाई, क्या हो गया आपको? ये इज्जत के काबिल है, जरूर इसने ना कोई तीली लगाई होगी। अम्मा तुझे तो सारा कसूर मेरा ही लगता है हमेशा। अच्छा यहाँ से ना उठने की जरूरत नहीं है, सीधी तरह बता दे क्या कहा है उसको, वरना ना मैंने चपेड़ मार के ना तेरे हलक से बात निकाल देनी है जुबान। ये ले निकाल ले। हाय देख रहे हैं आप जमशेद साहब अपने पुत्र को कैसे सास ससुर और माँ बाप के सामने डट के खड़ा हो गया है। खवातीन हज़रात, जिया आपी ना रूम छोड़ के लॉन में चली गई हैं। बस कर दे भाभी, आप हमेशा अरसल बेचारे के पीछे पड़ी रहती है। जिया ने भी तो बदतमीजी की है, इस तरह शादी हॉल से मुंह उठा के आ गई, वो भी बगैर बताए। हाय नीमा, तुझको नहीं पता है ये जो सल्लू है ना, ये बिल्कुल अपने बाप की तरह मीसना है। इसे खींच के ना रखो ना तो सामान को टाकी लगा के आएंगे। भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिया का कितना ख्याल रखती हैं। और क्या हो गया नजाकत भाई है, आप तो मेरे सोने वीर है। और ऐसे ना यतीम खाने के मैनेजर जैसी शक्ल ना बनाया करो, हाँ खाना बंदे का चंदा देने का दिल करता है। सर में दर्द कर दिया तुम्हारे बेटे ने, अब जाके अच्छी सी चाय बना के पिलाओ मुझे। जमशेद साहब अच्छी चाय जो है ना मैंने जिंदगी में कभी नहीं बनाई, नीमा को आती है अच्छी चाय बनानी। मैं जाके ना चाची नगीना और पिनो को जाके मत्था दे के आऊं, सुबह से हिली नहीं है अपनी जगह से, कहीं फौत ना हो गया। जी मैं देखा सही बनाती है कि नहीं बनाती। जान निकाल दूंगा अगर एक कदम भी उठाया तो।